तो अब हम लोग करते हैं मेसॉन के बारे में। ये हमारा मेसॉन है। तब मेसॉन पार्टिकल क्या है और इसका क्या काम है? तो ये मेसॉन पार्टिकल ये हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल करता है। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और कूलम्ब्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले कंसेप्ट को अप्लाई कर करके यहाँ पर अगर प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स का रिपल्सन फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो एक करीब आ जाता है 230 न्यूटन के बराबर। मीन्स एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को 230 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करता है। तो हम कैसे फील करेंगे कि 230 न्यूटन कितना के बराबर होता है? तो इसको हम फील ऐसे कर सकते हैं कि 23 केजी के कोई भी ब्लॉक को हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में अगर ऊपर उठाएंगे तो हमको जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स जो हमें फील होगा उतना ही फोर्स को हम बोलते हैं 230 न्यूटन का फोर्स। मीन्स हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, और अगर ब्लॉक का मास 23 kg ले लें और g का वैल्यू 10 होता है तो टोटल फोर्स होता है 230 न्यूटन। मीन्स ऑन एन एवरेज हर एक प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर 230 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करता है। तो इतना फोर्स से रिपेल करने के बाद भी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कैसे स्टेबल है, इसका क्या मैकेनिज्म है? न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ये हमारा R है, ये फोर्स ऊपर वाले फोर्स होता है रिपल्सिव, नीचे वाले फोर्स को हम अट्रैक्टिव ग्राफ में शो करते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ आता है। और ये जो सेपरेशन होता है वो फेम्टोमीटर में, ये जो R जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से ये जो हमारा R डिस्टेंस है, न्यूक्लियर डिस्टेंस AR, ये फेम्टोमीटर में होता है। तो ये फेम्टोमीटर कितना होता है? तो ये फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होता है। तो यहाँ 0.8 फेम्टोमीटर, यहाँ इसका वैल्यू 1.0 फेम्टोमीटर और यहाँ 2.0 फेम्टोमीटर। मीन्स जब प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन, जब दो प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन R लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर रहेगा तो प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्सन होगा, और वो रिपल्सन का वैल्यू ऑन एन एवरेज 230 न्यूटन का होगा। मीन्स ए वाला रीजन्स में रिपल्सन होता है और इस रीजन्स में अट्रैक्शन होता है। तो ये तो अट्रैक्शन होता है तो ये बांध करके रख सकता है, और इसके बाद वाले डिस्टेंस में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्सन होता है। तो यहाँ इस रीजन्स में रिपल्सन होता है, इसका मतलब जो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस इस ऑर्डर में होगा वो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा 230 न्यूटन से। तो रिपेल करेगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियस बाहर निकल जाए न्यूक्लियस से। तब उसको बांध के कैसे रखा जाता है और उसको बांध के रखता कौन है? तो उसको बांध के रखने में ये हमारा मेसॉन पार्टिकल काम करता है। तब मेसॉन का क्या डिफिनीशन है? मेसॉन का डिफिनीशन है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एक्सचेंज ए पार्टिकल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड मेसॉन। It is formed by even number of quarks and anti-quarks। मीन्स इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है वो एक दूसरे से न्यूट्रॉन्स नामक पार्टिकल को एक्सचेंज करता है। अब पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उस पार्टिकल को इमिट करने में बना देता है, लगा देता है। मीन्स यहाँ से एक मेसॉन निकलेगा,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेसॉन निकलेगा। जब दोनों प्रोटॉन्स के बीच अगर रिपल्सन होने लगे, न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगता है, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मेसॉन निकलता है। वो मेसॉन ए है, पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो, और ए पाई प्लस वाले को हम पायोन्स बोलते हैं। पायोन्स का मतलब होता है पाई मेसॉन। ए पाई मेसॉन 3 टाइप का होता है, पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो। ए पाई प्लस पाई माइनस पाई जीरो क्यों होता है वो आगे करते हैं। दूसरा होता है कायोन्स। कायोन्स के प्लस के माइनस के जीरो बार, ये सारे कायोन्स है। तो ए कायोन्स में निकलता है, ईटा निकलता है, ओमेगा निकलता है, फाई निकलता है, साई निकलता है, सिग्मा निकलता है। बहुत तरह का मेसॉन नामक पार्टिकल इमिट होता है इस न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो ए कायोन्स, ये सारे जो मेसॉन्स है, वो मेसॉन इस न्यूक्लियस से निकलता है उसी तरह से जैसे बैडमिंटन के खिलाड़ी अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपना कॉर्क पर लगाए हुए रहता है, रैकेट से कॉर्क को फायर करने में लगाया हुआ रहता है, जिससे दो प्लेयर एक दूसरे से बंधा रहता है और दोनों प्लेयर का कंसंट्रेशन उस कॉर्क पर जाता है जिसको वो रैकेट से हिट करते रहता है। तो यहाँ पर यही हो जाता है कि जब दोनों प्रोटॉन्स के बीच अगर रिपल्सन फोर्स बढ़ता है तो उस प्रोसेस में क्या करता है कि ए न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स इमिट करने लगता है, किसके तरह, उसी रैकेट के कॉर्क की तरह, और वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस का कंसंट्रेशन इस कॉर्क्स पर चला जाता है और इससे रिपल्सन फोर्स क्या हो जाती है, घट जाती है। मीन्स न्यूक्लियर अस्टेबल रहता है। अभी इसको इस तरह से हम समझते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स इमिट होता है, तो ये बनता किससे है, तो जितना भी मेसॉन बनेगा, ए मेसॉन, ए बनता है इवन नंबर ऑफ क्वार्क से बनता है। इवन नंबर ऑफ क्वार्क्स, इवन नंबर ऑफ क्वार्क्स मीन्स 2 से 2 रहेगा, या ग्रुप में 4 रहेगा, या 6 रहेगा, या 8 रहेगा, या 10 रहेगा, इस ऑर्डर में बनता है। इसमें से हमको नेचर में 2 वाला ज़्यादा मिला है, एक 4 वाला भी मिला है, इसको हम एक्सोटिक मेसॉन बोलते हैं। लेकिन हम फोकस करेंगे 2 वाला, क्योंकि नेचर में ही 2 वाले ही हमको ज़्यादा मिले हैं। तो 2 वाले जो पेयर में बनते हैं, 2 क्वार्क्स का जो पेयर बनता है, 2 क्वार्क्स का पेयर बनेगा और ए पेयर मेसॉन कहलाएगा। कब मेसॉन कहलाएगा, तो जब एक क्वार्क रहेगा और दूसरा एंटी क्वार्क रहेगा। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क के साथ जब पेयर बनेगा तभी वो मेसॉन कहलाएगा। तो वो इवन नंबर में हमेशा रहेगा और इवन नंबर के साथ 2, अगर एक पॉजिटिव क्वार्क्स है तो एक निगेटिव क्वार्क्स, मीन्स एंटी क्वार्क्स। तो यहाँ पर हमारे पास पाई मेसॉन है, पाई प्लस मेसॉन है, ये पायोन्स ग्रुप में है। तो पाई प्लस मेसॉन किस चीज़ से बना है, तो अप क्वार्क और डाउन का एंटी बना है। तो ए प्लस का मतलब इसके प्लस एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो ए चार्ज हम क्वार्क्स के चार्ज से कैलकुलेट कर करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक क्वार्क्स का चार्ज यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे कैलकुलेशन करने में आसान होगा। जैसे हमारे पास अप क्वार्क है, तो अप क्वार्क पर चार्ज होता है +2/3e। उसके बाद डाउन क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क पर होता है -1/3e। उसके बाद चार्म्स क्वार्क है, चार्म्स क्वार्क पर होता है +2/3e। उसके बाद स्ट्रेंज क्वार्क है, इस पर होता है -1/3e। उसके बाद टॉप क्वार्क है, इस पर होता है +2/3e। उसके बाद बॉटम क्वार्क है, इस पर होता है -1/3e। और ये सब का एंटी क्वार्क है, तो एंटी का मतलब यू का एंटी, इसमें प्लस है तो माइनस लगा देंगे,
डी का एंटी, तो ये माइनस है तो प्लस लगा देंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो अब हम ये सब पाई मेसॉन पर हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पाई प्लस है, ये किस चीज़ से बना है? तो अप क्वार्क और डाउन का एंटी से बना है। तो अप क्वार्क पर कितना चार्ज है? तो +2/3, और इसमें ऐड हो जाएगा कौन? डाउन का एंटी। तो ये माइनस है तो एंटी हो जाएगा +1/3, ये दोनों ऐड हो गए तो +E का मतलब प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, इसलिए इसको हम पाई प्लस कहते हैं। दूसरा मेसॉन है पाई माइनस। तो पाई माइनस कैसे बना है? तो डाउन क्वार्क्स के साथ अप का एंटी बना है। हमेशा एक एंटी के साथ पेयर बनता है। तो डाउन का कितना है? तो डाउन का चार्ज है -1/3, और इसके साथ चार्ज ऐड हो गया अप का एंटी। तो अप का चार्ज है +2/3, तो एंटी वाला हो जाएगा -2/3E। ये दोनों को ऐड करेंगे तो -E मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज लगाया जाता है। उसके बाद है पाई जीरो मेसॉन। ए बनता है सिमिलर क्वार्क के एंटी के साथ, यू का एंटी या डी का एंटी। तो यू का एंटी, यू का प्लस चार्ज होता है 2/3E, और इसमें इसके एंटी वाला जोड़ देंगे तो -2/3E, ये दोनों मिलकर के 0 बना देगा। डाउन के साथ अगर बनाना है तो डाउन का होता है -1/3E, और डाउन का एंटी इसका जस्ट अपोजिट होगा +1/3E, तो ये दोनों मिलकर के 0 बना देगा। इसलिए जो अप और अप का एंटी डाउन और डाउन का एंटी से बनेगा तो उस पर चार्ज 0 होगा, इसलिए इसको पाई जीरो मेसॉन बोलते हैं। पायोन्स ग्रुप में रहेगा तो पाई सिंबल लेंगे। कायोन्स ग्रुप में रहेगा, कायोन्स ग्रुप का मेसॉन होगा तो के सिंबल लेते हैं। जैसे के प्लस है, के प्लस किससे बना है? अप से, और स्ट्रेंज का एंटी से बना है। तो अप का चार्ज हम लोग जानते हैं +2/3E, और स्ट्रेंज का जानते हैं -1/3E, और -1/3 स्ट्रेंज का होता है। तो स्ट्रेंज का एंटी हो जाएगा +1/3। ये दोनों को जोड़ देंगे तब +E मीन्स प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो गया, तो इसको K प्लस बोलेंगे। उसी तरह से K माइनस, K0 और K0 0, ये सारे से हम कैलकुलेट कर लेते हैं सब पर चार्ज। और ये कौन सी चार्ज है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। एक कलर चार्ज होता है, तो वो कलर चार्ज हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, कलर चार्ज प्रॉपर्टीज होती है, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह का हमारे मेसॉन इससे बाहर निकलते रहते हैं, जिससे कि हमारे न्यूक्लियस स्टेबल हो। ये कब होता है? जब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से टक्कर लेने आता है, तो टक्कर लेने के प्रोसेस में उस टक्कर को कम कर करके पूरा का पूरा न्यूक्लियॉन्स का कंसंट्रेशन उस रैकेट के कॉर्क पर चला जाए, उसी तरह से दोनों प्रोटॉन का कंसंट्रेशन पायोन्स पर चला जाए, मेसॉन पर चला जाए। इस तरह का पार्टिकल का जब इमिजन होता है तब हमारा न्यूक्लियॉन्स स्टेबल होता है। तो इस तरह का पार्टिकल का इमेजिनेशन जापानी साइंटिस्ट युकावा ने रिसर्च किया। इसमें भी देखें हैं, ये दोनों ग्लूऑन से बंधा हुआ रहता है, एक अप और एक डाउन का एंटी होगा। तो हमेशा एक एंटी पार्टिकल के साथ, एंटी क्वार्क के साथ ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा मेसॉन। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पाई प्लस अप और डाउन माइनस, पाई माइनस अप एंटी और डाउन। ये तो इसका चार्ज कैलकुलेट हुआ और एक स्पिन हुआ। जितने भी क्वार्क्स हैं, सारे क्वार्क्स का स्पिन होता है हाफ। जिसके पास मास होगा वो हाफ स्पिन का होगा, जिसको हम लोग आगे, जिसके साथ फोर्स होगा उसका 1 स्पिन के साथ होगा। तो इस क्वार्क्स के थोड़ा सा आगे हम डिफरेंट टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
जब क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है तो क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन ऑड नंबर में भी होता है और इवन नंबर में होता है। हमारे पास 6 क्वार्क्स हैं, अप डाउन, चार्म सस्टेंस, टॉप बॉटम। उसके बाद है ये सब का एंटी, तो 6 गो क्वार्क्स और 6 एंटी क्वार्क्स मीन्स टोटल 12 क्वार्क्स हैं। अब ये सारे क्वार्क्स जब कॉम्बिनेशन करते हैं ऑड मल्टीपल में, मीन्स ऑड मल्टीपल का मतलब होगा जब क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन ऑड मल्टीपल में होगा, मीन्स 3 में होगा, 5 में होगा, 7 में होगा, 9 में होगा, 11 में होगा, तब जो हमारे पास पार्टिकल्स बनेंगे उसका नाम पड़ता है बैरियंस। यहाँ पर 3-3 का कॉम्बिनेशन है, तो 3-3 का कॉम्बिनेशन, इसमें 3-3 क्वार्क लगा हुआ है। जैसे हम लोग प्रोटॉन्स में पढ़े थे 2 अप 1 डाउन, न्यूट्रॉन्स में पढ़े थे 2 डाउन 1 अप, तब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसका ग्रुप का है, तो ये बैरियंस का ग्रुप का है। ये है लैम्डा, 1 अप 1 डाउन 1 स्ट्रेंज, 3 क्वार्क से बना है। ये भी लैम्डा किस ग्रुप का है, बैरियंस ग्रुप का है। ये हमारा है सिग्मा, 2 अप 1 स्ट्रेंज, इसमें भी 3 से बना है। ये डेल्टा भी 3 से बना है, ओमेगा भी 3 से बना है। तो 3-3 का क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको बैरियंस कहते हैं। अगर 3 के बाद जो ऑब्जर्व होगा तो 5 वाला देखा जाएगा। एक 5 वाला देखा गया है जिसको हम बोलते हैं एक्सोटिक बैरियंस, लेकिन हमको नेचर में ज़्यादा करके 3 वाला ही मिलता है। मेसॉन जो फॉर्मेशन होगा वो मेसॉन 2-2 के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक आंटी क्वार्क होता है। तो ये सब जो क्वार्क बन रहा है हमेशा 2-2 के कॉम्बिनेशन में है। जैसे फाई है, अपसेलॉन है, पायोन्स है, कायोन्स है, ईटा है, रो है। तो यहाँ 2-2 है। जैसे पायोन्स है, अप और डाउन का आंटी, अप एंड स्ट्रेंज का एंटी कायोन्स है। यहाँ पर अपसिलन है, बॉटम और बॉटम का एंटी। यहाँ पर फाई है, स्ट्रेंज और स्ट्रेंज का एंटी। इस तरह से 2-2 का कॉम्बिनेशन से जब बनेगा, मीन्स इवन नंबर में 2, 4, 6, 8 इवन नंबर के क्वार्क से जब बनेगा तब इसको नाम रखेंगे मेसॉन। और जब ऑड नंबर के क्वार्क से पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं बैरियंस। तो ये मेसॉन और बैरियंस बनता कैसे है, तो जब हमारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर टक्कर लेता है तो कैसे बनता है उसका थोड़ा सा हम विजुअल एनिमेशन देखते हैं। ये हमारा प्रोटॉन्स और ए प्रोटॉन्स है। इसमें 2 अप 1 डाउन क्वार्क्स है और एक ग्लूऑन्स है। ये पीले पीले वाला जो पार्टिकल है डॉट डॉट, एक ग्लूऑन्स है जिससे हमारे तीनों क्वार्क्स बंधे हुए हैं। अब एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन्स आकर के टक्कर लेगा, तो टक्कर लेगा तब मेन खिलाड़ी इसमें काम करता है ग्लूऑन्स, जिसके पास चार्ज चेंज करे का, कलर ऑफ चार्ज को चेंज करने का कैरेक्टर है, और जिसके कारण ये डिफरेंट कलर चेंज कर देता है क्वार्क्स को। तो अब ये दोनों, एक सेकेंड और थोड़ा बैक चलते हैं। अब ये दोनों टक्कर हुआ तो यहाँ से इसका ग्लूऑन्स आके इससे टकराया तो बहुत सारे ग्लूऑन्स एक दूसरे से टक्कर लेना शुरू कर दिया, और हर एक का ग्लूऑन्स दूसरे के ग्लूऑन्स से मिल करके अब एक नया पार्टिकल बनाना शुरू कर दिया टक्कर लेते समय। तो टक्कर लेने के बाद ये सब जो पेयर में जो पार्टिकल बनना, 2-2 के पेयर में एक क्वार्क्स और उसका एक एंटी के साथ एक पेयर वाइज जो बनना शुरू हो गया, इसी को हम मेसॉन बोलते हैं। ये जो पेयर वाइज जो यहाँ फॉर्मेशन होगा, ये पेयर वाइज जो क्वार्क्स बनना शुरू हो गया, यही जाएगा मेसॉन में, पाई प्लस में, पाई माइनस में, पाई जीरो में, कायोन्स में चला जाएगा। मीन्स इसका फॉर्मेशन
दो दो के पेयर में एक एंटी के साथ पेयर बनाएगा, और ये 3 का पेयर जो फाइनल बनता है ये बैरियंस में चला जाएगा। कभी कभी 5 के ऑर्डर में भी देखा गया है, तो 5-5 के क्वार्क्स, 3-3 का क्वार्क्स का जो पेयर बनेगा वो बैरियंस में जाएगा, और ये 2-2 का पेयर बनेगा वो सब कायोन्स में जाएगा। मीन्स टक्कर लिया, और टक्कर लेके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चा पैदा किया, और इस बच्चे को हम बोलते हैं मेसॉन पार्टिकल। और ये मेसॉन पार्टिकल ऑलवेज एंटी मेसॉन के एंटी क्वार्क के साथ फॉर्मेशन होता है। यही मैकेनिज्म है जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स की टक्कर होती है, मीन्स रिपल्सन अगर लगती है, तो रिपल्सन के पीरियड में मेसॉन पार्टिकल का इमिजन होता है। इमिजन कराता कौन है? तो एक ग्लूऑन्स ही मेन रोल प्ले करता है। और हम लोग ग्लूऑन्स की प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लूऑन्स है जो क्वार्क्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और ग्लूऑन्स टू ग्लूऑन्स भी इंटरेक्ट कर देता है। अब ग्लूऑन्स ही एक ऐसा इंटरमीडिएट पार्टिकल है जो कलर ऑफ चार्ज को भी चेंज कर देता है क्वार्क्स को। तो ये इसका पीछे का मैकेनिज्म था मेसॉन का फॉर्मेशन के। तो मेसॉन का काम हो गया हमारा। तो अब जितने भी पार्टिकल हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े अभी कि ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स मिला। इसको थोड़ा रोड मैप बना लेते हैं। क्वार्क से क्या क्या बना? तब क्वार्क से जो बनेगा उसमें से एक बनेगा बोसॉन। अब बोसॉन क्या है वो आगे देखेंगे। दूसरा है बैरियंस, तीसरा है फोटॉन्स, चौथा है हाइड्रॉन्स, पांचवा है मेसॉन्स, छठा है फर्मियंस, और सातवां है ग्लूऑन्स। तब ग्लूऑन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, मेसॉन का अभी पढ़ लिए हैं, बैरियंस भी पढ़ चुके। बैरियंस किसको कहेंगे? तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ क्वार्क्स जब कंबाइन करेगा तब बैरियंस कहेंगे। इवन मल्टीपल्स ऑफ क्वार्क्स जब कंबाइन करेगा तो उसको मेसॉन कहेंगे। अब ग्लूऑन्स क्या करता है? तो क्वार्क्स को बांध के रखना और उसको कलर चार्ज को प्रोवाइड करना काम किसका है? ग्लूऑन्स का। फिर ये सब कौन कौन से ग्रुप में आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं इसका। बोसॉन में आता है फोटॉन्स, ग्लूऑन्स और मेसॉन। बोसॉन के ग्रुप में आएगा फोटॉन्स जो कि लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरियर है। इसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है, मीन्स लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने वाले सबसे छोटे पार्टिकल है, उसको बोलेंगे फोटॉन्स। ग्लूऑन्स हम लोग अभी पढ़े हैं, ये है न्यूक्लियर फोर्स, मीन्स जिसमें क्वार्क्स को स्ट्रांगली बांध करके रखता है। तो न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करने वाला जो पार्टिकल है उसको बोलते हैं ग्लूऑन्स। मेसॉन क्या है? तो मेसॉन है बिग न्यूक्लियर फोर्स, जहाँ पर न्यूक्लियस को टूटने का पॉसिबिलिटी होता है तो वहाँ पर निकलता है मेसॉन। मेसॉन आता है किस में? हाइड्रॉन्स के ग्रुप में। तो हाइड्रॉन्स के ग्रुप में दो चीज़ आता है, मेसॉन और बैरियंस। बैरियंस में क्या होगा? ऑड मल्टीपल के क्वार्क्स जाएंगे, और मेसॉन में क्या होगा? इवन मल्टीपल के क्वार्क्स जाएंगे। तो ये मेसॉन और बैरियंस के कॉलेक्टिवली हम बोलते हैं हाइड्रॉन्स। अब बैरियंस में हमारा दो पार्टिकल आता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो हमको नेचर में मिलता है। इसमें ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स होते हैं। ऑड नंबर में 3 ही क्वार्क्स से दोनों बने होते हैं, लेकिन आगे भी हमको इसमें मिलता है। बैरियंस में 5 का भी मिलता है, हो सकता है आगे चल कर के 7, 9 सब मिल जाए। तो ये पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, इसको सारे पार्टिकल को रोड मैप डिवीजन करते हैं जिससे कि इसको याद रखने में आसान हो, समझने में आसान हो। मीन्स हमारा जो पार्टिकल फिजिक्स है
वो एलिमेंट्री पार्टिकल में जो भी पार्टिकल होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फर्मियंस और एक बोसॉन्स। बोसॉन नाम किससे पड़ा? तो एक बोसॉन नाम के एक छोटे पार्टिकल का परिकल्पना हमारे इंडिया के एक फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। तो उन्होंने अपना एक थ्योरी डेवलप की, एक सबसे छोटे पार्टिकल का इमेजिन किया और उस पार्टिकल का जो थ्योरी था वो थ्योरी आइंस्टीन के पास भेजे और आइंस्टीन ने उसको इम्प्रूव कर करके पब्लिकेशन करने के लिए दिया और उस पार्टिकल का नाम आइंस्टीन साहब ने रिकमेंड कर दिया कि बोस के नाम से इसको बोसॉन नाम दे देना। तब बोस सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर उस पार्टिकल का नाम बोसॉन पड़ा। ऐसे डिटेल वो थ्योरी क्या है वो डिटेल बाद में कभी चर्चा करेंगे। और एक है फर्मियंस, एक फर्मी नामक वैज्ञानिक के नाम पर है, और एक है बोसॉन जो सत्येंद्र नाथ बोस जो कलकत्ता के इंडिया के रहने वाले फिजिसिस्ट हैं। तो ए बोसॉन और ए फर्मियंस। फर्मियंस में कौन कौन सी पार्टिकल आता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीन्स वो सारे पार्टिकल फर्मियंस में आते हैं जिसके पास मास हो और जो मैटर का फॉर्मेशन करता है, जिससे मैटर का फॉर्मेशन होता है, पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, उसको हम फर्मियंस कहते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके एटम बनाता है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। इसका मतलब मैटर का फॉर्मेशन में सब भाग लेता है, तो भाग लेता है इसलिए इसको हम फर्मियंस में बोलेंगे। फिर एक क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से क्वार्क बनता है, तो क्वार्क का भी मास होता है, तो मास होता है इसलिए मास जिसके जिसके पास होगा उसको हम फर्मियंस बोलेंगे। तो क्वार्क भी फर्मियंस के ग्रुप में आ जाएगा। अब बोसॉन किसको कहेंगे? तो ये सारे जो पार्टिकल हैं जिसके पास मास है उसको बांध के रखने में एक फोर्स लगता है। तो जो फोर्स और इसको मास प्रोवाइड करे, जैसे इसके पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास मास आया कहाँ से, कौन दिया? तो जो मास प्रोवाइड करता है और मास सारे मास को बांध करके रखने में जो फोर्स प्रोवाइड करता है वो वाले पार्टिकल का नाम है बोसॉन। तो बोसॉन का काम क्या है कि किसी चीज़ को मास प्रोवाइड कर देना, किसी पार्टिकल में मास आ जाए तो मास देने का काम करता है बोसॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, उसको मास दिया किसने? तब बोसॉन दिया। और उसको बांध करके रखने का भी काम कौन करता है? तब बोसॉन करता है। इसका मतलब बोसॉन दो काम करता है, एक फोर्स कैरियर का काम करता है और एक मास का काम करता है। जैसे किसी भी घर में जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो काम दो काम करते हैं। एक तो पैसा सप्लाई कर करके वो सारे को एक ग्रेविटी, अपने परिवार को एक ग्रेविटी देते हैं और उस पैसे को सप्लाई कर करके वो अपने परिवार को बांध करके रखते हैं। तो बांध करके रखने में जहाँ जिसको जितना ज़रूरत पड़ा उतना अगर मनी का सप्लाई नहीं होता है तो एक दूसरे में झगड़ा होने लगता है। तो उस झगड़ा को हटाने के लिए एक फोर्स से, एक अट्रैक्टिव फोर्स से बांधने के लिए मनी का सप्लाई करना पड़ता है और उस मनी से एक फोर्स डेवलप होता है जिससे एक दूसरे परिवार को एक दूसरे से बांध करके रखती है। और उस परिवार को जो प्रोवाइड, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड होता है उसको हम मास कह सकते हैं। तब वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मास प्रोवाइड होगा वो भी प्रोवाइड गार्जियन के थ्रू ही करते हैं। तो इसका मतलब वो गार्जियन जो है काम, गार्जियन का जो काम करेगा वो बोसॉन करेगा। मीन्स पार्टिकल फिजिक्स में जो मेन गार्जियन जो हेड होगा, पार्टिकल का जो पार्टिकल फिजिक्स का जो हेड होगा वो बोसॉन होगा। और ये बोसॉन क्या करेगा? ये बोसॉन करेगा इट डेवलप फोर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास इन पार्टिकल। मीन्स ये सारे पार्टिकल को मास देगा। मास देगा कौन? बोसॉन। अब वो सारे पार्टिकल अगर एक दूसरे से झगड़ा करे तो उसको बांध के रखने के लिए एक फोर्स देगा। वो भी फोर्स कौन देगा? यही पेरेंट, यही गार्जियन देगा। तब फोर्स और मास सप्लाई करेगा तब एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क। और क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बन जाएगा।
फिर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा और उसके बाद मैटर बन जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को बनाने में इसका योगदान है। तो आगे चलते हैं, फर्मियंस। तो फर्मियंस वाला हमारे ग्रुप में कौन है? तो फर्मियंस में आएगा वो जिसके जिसके पास मास है। तो मास किसके पास है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पास और इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो ए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किस चीज़ से बना है? क्वार्क से। क्वार्क्स कितना है? 6 टाइप का, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, ये सब के पास मास है। तो इससे बनता है क्वार्क्स, ये सारे क्वार्क से बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किससे बनता है? लेप्टॉन से। लेप्टॉन में कितने पार्टिकल हैं? 3। एक को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दूसरे को म्यूऑन बोलते हैं और तीसरे को टाउ बोलते हैं। सब पर माइनस ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। उसके साथ साथ इसका एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो म्यूऑन और न्यूट्रिनो टाउ, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है। तो ये 6 पार्टिकल को हम लेप्टॉन्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के ग्रुप का लेप्टॉन्स है। लेप्टॉन्स नामक पार्टिकल है जिस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इसका साइज इससे बड़ा, इसका साइज इससे बड़ा होता है। और इसके साथ साथ एक छोटे छोटे मासलेस पार्टिकल हैं जिसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो म्यूऑन और न्यूट्रिनो टाउ।